बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फस्टिंगर एंड कॉल स्मिथ का एक्सपेरिमेंट था कॉग्निटिव डिसोनेंस पे, जो उन्होंने 1959 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। बेसिकली जिस तरह हमने फस्टिंगर का पहले कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी को हमने डिस्कस किया था, आई थिंक सो कि कल शायद किया था हमने, तो उससे पहले हमने बैलेंस थ्योरी डिस्कस की थी फ्रिट्ज हीडर की। तो ये सारी थ्योरीज जो है बेसिकली बैलेंस थ्योरी भी, और उसके बाद जो है वो कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी जो फस्टिंगर ने दी थी, और आज का जो एक्सपेरिमेंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये फस्टिंगर और कार्ल स्मिथ ने किया था। ये सारे के सारे जो है ये बेसिकली एटीट्यूड चेंज पे हैं कि इंसान का एटीट्यूड चेंज कैसे होता है किसी भी शय या किसी भी पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ। तो जब फस्टिंगर ने कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी क्रिएट की थी, उसको प्रेजेंट किया था, तो उसमें बताया गया था कि जब दो थॉट्स के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट हो या एक थॉट और उसके बिहेवियर के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट हो, तो इंसान के अंदर डिसोनेंस क्रिएट हो जाता है, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, एक परेशानी क्रिएट हो जाती है, एक मेंटल स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। और उस मेंटल स्ट्रेस को की जो है वो जान छुड़ाने के लिए, उससे बचने के लिए, उसको खत्म करने के लिए इंसान को डिसोनेंस जो है वो खत्म करना पड़ता है। जब इंसान डिसोनेंस खत्म करता है तो उस वजह से जो है वो मेंटल स्ट्रेस खत्म हो जाता है। अब डिसोनेंस खत्म कैसे करता है? पर्सन अपना एटीट्यूड चेंज कर लेता है, अपना थॉट चेंज कर लेता है। ये अपने थॉट से, एटीट्यूड से मुराद है ये अपना वो थॉट चेंज कर लेगा किसी भी चीज के बारे में, या अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा किसी भी चीज के बारे में। तो दैट वाज कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। उसके बाद 1959 में फस्टिंगर और कार्ल स्मिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया ये देखने के लिए कि किस तरह डिसोनेंस जो है वो बेसिकली बिहेवियर को चेंज करता है, सॉरी एटीट्यूड को चेंज करता है। This experiment carried out by Leon Festinger and Carl Smith in 1959. The aim of this experiment was to understand that how dissonance change attitude of a person. Basically, the aim of that particular experiment was to understand, study, investigate that how dissonance change the particular attitude of the child, a person. ठीक है जी। अच्छा, उसमें प्रोसीजर क्या अपनाया गया? टू बोरिंग टास्क वर असाइंड टू द पार्टिसिपेंट्स। पहला टास्क कौन सा था? रोलिंग द वुडन पीसेस ऑन बोर्ड। दूसरा, अरेंज एंड रीअरेंज ऑफ स्पूल्स इन अ ट्रे। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए दो टास्क दिए गए पार्टिसिपेंट को। पहला टास्क कौन सा था कि जिस तरह के लकड़ी के पीसेस थे, वुडन पीसेस थे, जिनको बोर्ड पे रोल करते रहना था। बोर्ड पे जो है वो उनको घुमाते रहना था या किसी चीज में बोर्ड में फिक्स करते रहना था। उसके बाद दूसरा टास्क ये था, अरेंज एंड रीअरेंज ऑफ स्पूल्स इन अ ट्रे, यानी जो धागे, जिसको हम आम तौर पर, मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते हैं, पंजाबी जुबान में तो हम उसको नलकी या रील कहते हैं। तो वो नलकियां या रीलें जो थी वो बेसिकली वो एक ट्रे में उनको रखना था, उसके बाद उनको निकाल देना था, उसको फिर उसमें दोबारा रखना था। तो ये दो बोरिंग टास्क थे और ये दोनों बोरिंग थे। एक बात याद रखें, दोनों टास्क थे और दोनों बोरिंग थे। तो ये टास्क जो है ये बेसिकली पार्टिसिपेंट्स को करने के लिए दे गए। अब पार्टिसिपेंट कौन थे इसमें? तीन ग्रुप्स थे पार्टिसिपेंट के। अच्छा, अब पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता था कि उनके तीन ग्रुप्स बने हुए हैं। ये जो तीनों ग्रुप्स हैं ये सिर्फ रिसर्चर्स को पता था कि हमने तीन ग्रुप बनाए हुए। पहला ग्रुप कौन सा था? एक ग्रुप को ये टास्क करने के लिए, अच्छा ना सिर्फ ये टास्क था बल्कि टास्क चूंकि बोरिंग था तो इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद पार्टिसिपेंट की ये भी असाइनमेंट थी कि, बल्कि आप कह सकते हैं कि टास्क का हिस्सा ही था कि उन्होंने, जो नए पार्टिसिपेंट थे, वो लोग जो अभी स्टडी में जिन्होंने एंटर होना था, अभी उन पे टास्क जो है वो अप्लाई नहीं किए गए थे या वो टास्क नहीं कर रहे थे, तो ये जो पार्टिसिपेंट थे तीन ग्रुप्स, इन्होंने अगले जो पार्टिसिपेंट्स को ये बताना था, यानी झूठ बोलना था कि वो जो टास्क करके आए हैं वो बड़े एंजॉयमेंट थे, बड़े फनेबल थे। हालांकि मैंने आपको बताया कि ये दोनों बोरिंग टास्क थे। ठीक है जी। एक टास्क जो था वो रोलिंग वुडन ऑन बोर्ड था, और दूसरा वुडन पीसेस ऑन बोर्ड, और दूसरा अरेंज एंड रीअरेंज ऑफ द स्पूल्स इन अ ट्रे। ये दोनों टास्क बोरिंग थे, लेकिन चूंकि दैट वाज द रिसर्च बेसिकली, तो पार्टिसिपेंट को ये चीज
ये टास्क असाइन किया गया कि वो अपने बोरिंग टास्क को, जब दूसरे पार्टिसिपेंट जो बाहर बैठे अभी वेट कर रहे हैं लैब के बाहर, जहां एक्सपेरिमेंट हो रहा है उस कमरे के बाहर जो बैठे वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, उनको ये बताएंगे कि ये टास्क बड़े फनी थे, बड़े एंजॉयमेंट थे, इन्होंने बड़ा एंजॉय किया, बड़ा चिल किया इन टास्क से साथ। सॉरी। यानी पार्टिसिपेंट्स को झूठ बोलने का कहा गया दूसरों के साथ। झूठ बोलने का कैसे कहा गया? क्योंकि टास्क तो बोरिंग थे। अब ये लकड़ियां घुमाते रहना, लकड़ी के पीसेस घुमाते रहना, दैट विल बी नॉट फनेबल। ठीक है, आप भी करके देख लें, आप भी 2 मिनट में बता जाएंगे कि ये क्या बात हुई भाई। तो पार्टिसिपेंट को टास्क के बाद एक और टास्क दिया गया कि आपने टास्क के बारे में दूसरों को बताना है झूठ बोल के कि ये जो टास्क है ये बेसिकली बड़े फनी थे, बड़े इंजॉयबल थे, हमने बड़ा इंजॉय किया, बड़ा फन किया, बड़ा चिल किया इन टास्क के साथ। एक ग्रुप को झूठ बोलने का $1 दिया गया, दूसरे ग्रुप को झूठ बोलने के $20 दिए गए, और तीसरे ग्रुप को झूठ बोलने का कोई $1 नहीं दिया गया। ठीक है जी। अब हुआ क्या बेसिकली, अब यहां तक तो बात खत्म हो गई, उन्होंने टास्क भी कर लिए और तीनों ग्रुप्स ने जाज के, जिस ग्रुप को $1 मिला था उसने भी आगे झूठ बोल दिया कि टास्क तो फनी था, जिसको $20 मिले थे उसने भी झूठ बोल दिया अगले पार्टिसिपेंट्स के साथ कि टास्क बड़ा एंजॉयबल था। और तीसरा जो है वो तो खैर उसको झूठ बोलने के लिए बल्कि कहा ही नहीं गया ना, कि उसको तो पूछा ही नहीं गया, क्योंकि उसको तो कोई $1 नहीं दिया गया, उसको जस्ट कंपैरिजन के लिए रखा गया। अब तीनों पार्टिसिपेंट से को जब टास्क खत्म हो गए, एक टास्क करने वाला और दूसरा झूठ बोलने वाला, जब ये हर चीज हो चुकी तो उनको बारी बारी अलग कमरे में लेके जाया गया और वहां उनसे पूछा गया कि अच्छा आपने झूठ तो बोल दिया, अब आप हकीकतन बताएं कि क्या आपका जो टास्क था वो फनी था या कैसा था। तो वो पार्टिसिपेंट जिन्होंने $1 लिया था, यानी $1 लेके झूठ बोला था, उन्होंने कहा कि जो टास्क थे वो बहुत फनी थे, बहुत इंजॉयबल थे। अच्छा, दूसरा ग्रुप जो था जिनको $20 दिए गए थे, उनसे पूछा गया कि हाँ जी टास्क कैसा था, उन्होंने भी कहा कि टास्क फनी थे। अब वो पार्टिसिपेंट जिनको $20 दिए गए थे, उनसे पूछा गया कि टास्क अब हकीकतन बताएं कि टास्क कैसा था, क्योंकि हकीकत में तो बोरिंग था ना, लेकिन उनको चूंकि झूठ बोलने के पैसे दिए गए थे तो वो उन्होंने झूठ बोल दिया पैसे लेके। अब उनको बारी बारी सही से पूछा जा रहा था अलग करके कि अच्छा वहां तो आपने झूठ बोल दिया, वहां तो आपने उनको तो कह दिया बोरिंग है, लेकिन अब आप बताएं कि हकीकतन में टास्क कैसा था। तो $1 जिन्होंने लिया था उन्होंने कहा जी टास्क बहुत फनी था, वाकयातन उन्होंने कहा कि फनी था, इसमें कोई ऐसा शक नहीं है। जिन लोगों को $20 दिए थे उन्होंने भी कहा जी टास्क फनी था, मतलब लेकिन फन की जो इंटेंसिटी थी वो ग्रुप 1 से कम थी। तीसरे पार्टिसिपेंट से पूछा गया जिनको कोई $1 नहीं दिया गया था कि हाँ जी कैसा था टास्क, उन्होंने कहा जनाब टास्क बोरिंग था। अब यहाँ पर बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई कि वो पार्टिसिपेंट जिनको $1 दिया गया था उनको टास्क बहुत ज्यादा फनी लगा, और जिनको $20 दिए गए थे उनको टास्क फनी तो लगा लेकिन ग्रुप 1 की निस्बत ज्यादा नहीं था। तो इसके पीछे क्या लॉजिक थी? तो यही बेसिकली लॉजिक थी, जो पूरे बेसिकली एम यही था जो एक्सपेरिमेंट का था, यानी क्यों जो है वो उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज क्यों कर लिया। मतलब पार्टिसिपेंट, क्योंकि टास्क तो बोरिंग थे, दोनों ग्रुप्स के लिए बोरिंग थे, लेकिन दोनों ग्रुप्स ने कह दिया टास्क फनी थे, जिसको $1 मिला उसने भी कह दिया टास्क फनी था, जिसको $20 मिला उसने भी कह दिया टास्क फनी था, बल्कि एक $1 लेने वाले ने तो कहा जी टास्क बहुत ज्यादा सो फन। ठीक है जी, पार्टिसिपेंट्स गिवन $1 claim the task was so fun, या सो पे एक आना है वो, because they have strong dissonance between thought and action। अब जिसको $1 मिला उसके लिए भी उसने भी एटीट्यूड चेंज करके कहा नहीं टास्क वाकई फनी था, बहुत ज्यादा फनी था। और जिसको $20 मिले उसने भी कहा टास्क फनी था, लेकिन 12 लोग इतना नहीं, जितना उतना नहीं कहा गया फनी जितना ग्रुप $1 वालों ने कहा। तो इसके पीछे उन्होंने कंक्लूड किया कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दीज स्टेटमेंट्स ऑफ बोथ ग्रुप्स। $1 वाले को टास्क बहुत ज्यादा फनी क्यों लगा और $20 वाले को टास्क फनी लगा और उसको कम लगा, इसकी क्या रीजन है? तो जब इन्वेस्टिगेट किया गया, जब सारे प्रोसेस को देखा गया, तो ये पता चला कि जिन लोगों ने
$1 लिया था, अब उनके अंदर एक डिसोनेंस क्रिएट हो गया। उन्होंने ये सोचा कि जब एक्सपेरिमेंटर्स ने उनसे पूछा, जिन लोगों ने यानी फस्टिंगर ने और कार्ल स्मिथ ने जब उन लोगों से पूछा कि आप वाकईतन बताएंगे टास्क कैसा था, तो उन्होंने अपने आप में सोचा, अपने दिमाग में सोचा कि अगर हम कह दें कि जी टास्क वैसे तो बोरिंग था, लेकिन लेकिन उनको पता है कि इन्होंने पार्टिसिपेंट को फनी बताया हुआ है, ठीक है, तो उनके माइंड में ये बात आ गई कि ये लोग क्या कहेंगे कि क्या ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने $1 की खातिर झूठ बोल दिया। तो उनके थॉट और बिहेवियर में बहुत ज्यादा जो है वो डिसोनेंस क्रिएट हो गया। यानी एक थॉट जो बोरिंग था, उन्होंने कह दिया है कि ये बहुत ज्यादा फनी टास्क है, ठीक है, और हकीकतन में वो बोरिंग था। और इस फनी को उन्होंने अगले बंदे को भी बता दिया कि टास्क फनी है, इंजॉयबल है। अब वो दूसरों को बताते हुए उनको शर्म आ रही थी कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे कि इन्होंने $1 की खातिर झूठ बोल दिया। लिहाजा एक डिसोनेंस क्रिएट हो गया उनके थॉट में और उनके एक्शन में। अब उस डिसोनेंस को खत्म करने के लिए, अब वो डिसोनेंस जो क्रिएट हुआ उसकी वजह से एक मेंटल स्ट्रेस क्रिएट हो गया उनके अंदर। अब उस मेंटल स्ट्रेस को खत्म करने के लिए डेफिनेटली उनको डिसोनेंस जो है वो एलिमिनेट करना था या रिमूव करना था या खत्म करना था। तो उस डिसोनेंस को खत्म करने के लिए उनके पास दो ही ऑप्शन थे, या वो अपने थॉट को चेंज कर ले, कि जो थॉट उनको अंदर से पता था कि टास्क तो बोरिंग था लेकिन उन्होंने फनी बता दिया, ठीक है, ये डिसोनेंस क्रिएट हो गया ना बेसिकली उनके अंदर, कि टास्क तो बोरिंग था, उन्होंने लोगों को फनी बताया हुआ था। अब क्यों बताया हुआ था? $1 की खातिर। अब उनके माइंड में ये बात चल रही थी कि यार लोग क्या कहेंगे, $1 की खातिर झूठ बोल दिया। तो अब उन्होंने सोचा कि इस डिसोनेंस को खत्म किया जाए। डिसोनेंस को खत्म कैसे करना है? उनके पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन क्या था कि या तो अपनी कॉग्निशन को चेंज कर लेते, यानी अपने थॉट को चेंज कर लेते कि टास्क जो है वो बोरिंग है, या फिर अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते। लाइक उनको पता था कॉग्निशन क्या थी, उनके दिमाग में था कि टास्क जो है वो बोरिंग है, दिस इज द कॉग्निशन बेसिकली। और बिहेवियर क्या था? उन्होंने लोगों को बताया हुआ था कि टास्क एंजॉयबल है, दिस इज द बिहेवियर। अब डिसोनेंस को खत्म करने के लिए या थॉट को चेंज करना था या बिहेवियर को चेंज करना था। थॉट बिहेवियर तो चेंज हो नहीं सकता था। कैसे नहीं हो सकता था? क्योंकि उन्होंने लोगों को बता चुके थे वो कि टास्क एंजॉयबल है। लिहाजा उन्होंने क्या किया, अपने डिसोनेंस को खत्म करने के लिए अपने थॉट को ही चेंज कर दिया। थॉट क्या था कि टास्क जो है वो बोरिंग है, लिहाजा उन्होंने टास्क थॉट ही चेंज कर दिया कि नहीं जी टास्क तो वाकयातन फनी था। अब जब उन्होंने टास्क चेंज कर लिया, अपने आप को तसल्ली दे दी कि टास्क वाकई जो है वो एंजॉयबल था, तो इस तरह जो है वो उनका जो डिसोनेंस था, जो कॉन्फ्लिक्ट था थॉट और बिहेवियर के दरमियान, वो खत्म हो गया। ठीक हो गया जी। लिहाजा वो जो है वो साइकोलॉजिकली वो कंफर्ट में आ गए। अब बात कर लेते हैं दूसरे पार्टिसिपेंट्स की जिन्होंने $20 लिए थे। अब जिन्होंने $20 लिए थे उनको भी पता था कि टास्क जो है वो बोरिंग है, लेकिन दूसरे लोगों को उन्होंने बताया था कि फनी है। अब उनके दरमियान में भी डिसोनेंस था। ऐसी बात ही थी ना, क्योंकि दोनों ग्रुप्स को तो यही पता था कि टास्क बोरिंग है। पहले ग्रुप का तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब दूसरे ग्रुप वालों का भी यही था कि यार टास्क तो बोरिंग है। अब एक डिसोनेंस तो उनके अंदर भी था कि टास्क तो बोरिंग है, लेकिन ये थॉट था उनका, लेकिन दूसरों को उन्होंने क्या बताया था? टास्क एंजॉयबल है। अब थॉट और बिहेवियर के दरमियान फिर डिसोनेंस आ गया, फिर कॉन्फ्लिक्ट आ गया। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि यार फिर क्या हो गया, अगर एक छोटे से झूठ बोलने पे हमें $20 मिल गए, लिहाजा कोई ऐसा इशू नहीं है, छोटा सा झूठ ही था ना, बोल दिया बस, ठीक है, $20 तो मिल गए। लिहाजा उन्होंने अपने आप को ये जस्टिफिकेशन दे दी कि जनाब छोटा सा झूठ था यार, बोलने पे $20 मिल गए, लिहाजा टास्क जो है वो फनी ही है, यानी झूठ बोल दिया तो फिर क्या हो गया। लिहाजा उन्होंने अपने अंदर को जो है, अपने अंदर का जो डिसोनेंस है वो खत्म कर दिया इस जस्टिफिकेशन के साथ कि छोटा सा झूठ बोला है और हमें $20 मिल गए हैं, लिहाजा अब हम जो है वो कायम रहेंगे अपनी बात पे। और उन्होंने कहा जी कि टास्क वाकई फनी था। तो ये है बेसिकली डिसोनेंस का सारा अमल, कि जनाब जिस तरह इंसान के अंदर डिसोनेंस क्रिएट होता है और उसके पीछे एक लॉजिक होती है, जिस तरह $1 के पीछे भी लॉजिक थी कि लोग क्या कहेंगे, $1 की खातिर झूठ बोल दिया क्योंकि टास्क तो बोरिंग था और हमने फनी कह दिया, लिहाजा उन्होंने अपना कॉग्निशन चेंज कर दिया। ठीक हो गया। इसी तरह $20 वालों ने कहा कि यार कोई बात नहीं,
डिसोनेंस तो था, थॉट कुछ और था, उनको भी पता था कि बोरिंग है, लेकिन उन्होंने एंजॉयबल कह दिया। लेकिन उन्होंने अपने अंदर अपने आप को जस्टिफिकेशन दे दी कि कोई बात नहीं यार, छोटा सा झूठ ही था ना, बोल दिया, लेकिन $20 तो मिल गए, लिहाजा कोई मसला नहीं। तो उन्होंने भी यही जवाब दे दिया कि जी टास्क जो था वो वाकई ही इंजॉयबल था, हमने उनको नहीं कहा, वाकई इंजॉयबल था। लिहाजा these explanation basically prove the cognitive dissonance hypothesis। डिसोनेंस का जो हाइपोथेसिस है वो यही एक्सपेरिमेंट जो है इसने भी प्रूव कर दिया कि इंसान के अंदर जो है एक डिसोनेंस क्रिएट हो जाता है, और डिसोनेंस को खत्म करने डिसोनेंस की वजह से फिर साइकोलॉजिकल इशू होता है या साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट होता है, और उस डिस्कम्फर्ट को खत्म करने के लिए इंसान या अपने थॉट को चेंज कर लेता है या अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है, और इस तरह इंसान का किसी भी शख्स किसी भी चीज की तरफ अपना एटीट्यूड चेंज हो जाता है। थॉट को चेंज करना है या बिहेवियर को चेंज करने से मुराद ये अपना एटीट्यूड चेंज कर दिया। So that was the experiment done by the Leon Festinger and Carl Smith in 1959। ठीक है जी, कोई बात समझ नहीं आई थी तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।